अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप के लास्ट एग्जांपल्स आप लोगों ने कर ली होंगे, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से कर लिए होंगे। आज हम लोग 10.13 एग्जांपल से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कहता है कि इफ़ एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास 24 16 के साथ, यानी म्यू आपके पास 24 है और सिग्मा स्केयर की वैल्यू 16 है, तो 33rd परसेंटाइल आपने फाइंड आउट करना है। 33 परसेंटाइल का मतलब क्या होगा? x 0.33। आपको याद है ना, इस तरह के सवाल आपने किए हुए हैं, लेकिन अब फ़र्क क्या है कि पहले आपने z की वैल्यू निकालनी होती थी, अब आपने x की निकालनी है। अच्छा जी, तो अब आप क्या करेंगी? आपको पता है कि x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, म्यू 24 है, सिग्मा स्केयर 16 है, तो सिग्मा के आ जाएगा, स्केयर रूट के बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास 33 परसेंटाइल उसने फाइंड आउट करना है, यानी 33% से बिलो का एरिया आपके पास आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? x लेस देन x 0.33, और ये किसके बराबर होगी? 0.33 के बराबर होगी। x को z में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, उसी तरह से चूँकि माइनस म्यू ओवर सिग्मा आपने इंट्रोड्यूस करवाया तो वो दोनों साइड्स पे होगा। x 0.33 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, म्यू और सिग्मा, ये वैल्यू आपके पास z के बराबर होती है। x 0.33 माइनस 24 ओवर 4 आ जाएगा आपके पास 0.33। अब आपको पता है कि ये x लेस देन a किसकी वैल्यू होती है? फाई ऑफ a की, तो ये फाई ऑफ a बन गया। अब आपने क्या किया? ये फाई को उधर ले गए, फाई इन्वर्स आ गया आपके पास। उसकी टेबल वैल्यू आपने देखी, टेबल वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 0.4399, माइनस में ये वैल्यू आ रही है। ठीक, अब आपके पास, आपको पता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एक्स पी इज़ इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जी पी। आप इसको मैथमेटिकली भी हल करें तो भी यही बात ही आती है। अब x 0.33 बराबर किसके होगा? म्यू की वैल्यू है 24, सिग्मा की 4, और जी पी की वैल्यू आपने निकाली है, वो क्या है? जी पी की वैल्यू आई थी माइनस 0.4399। ठीक, ये आपने टेबल में से देख के निकाली थी। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास P 33 की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आएगी? 22.24। ये देखिए ZP की वैल्यू आपने टेबल में से देखी, वो क्या आ रही थी? माइनस 0.4399। P33 जो कि उसने परसेंटाइल 33 निकालने को बोला था, x 0.33, उसकी वैल्यू ये सॉर्ट आउट करने से आपके पास 22.4 आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसमें वो कहता है 10.2.10 कि आप फाइंड करेंगी वैल्यू म्यू और सिग्मा की, दोनों की। ठीक है, ये अब वो आपको बताने लगा है कि आपने कैसे निकालनी है। 10.14 एग्जांपल है, x आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद म्यू और 25, यानी सिग्मा स्केयर की वैल्यू 25 दी हुई है, म्यू की वैल्यू नहीं दी, म्यू फाइंड आउट करेंगी आप। अच्छा, अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 69.6 आपके पास क्या है? 0.017। ये वैल्यू आपने उसने फाइंड आउट करके आपको दे दिया। वो कहता है कि आपने म्यू निकालना है। अच्छा जी, आपको पता है कि x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा स्केयर की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई है। अब कंडीशन उसने जो गिवन दी हुई है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 69.6, वो क्या है? 0.017। ठीक, अब चूँकि ये ग्रेटर की वैल्यू वो दे रहा है, ठीक है, तो आप इसको लेस में शिफ्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 0.017, 0.983 ये आ रहा है। अब आप इस सिचुएशन के मुताबिक करेंगे, उसी तरह से x को z में शिफ्ट करेंगे, माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा कर दिया, 69.6 कर दिया, माइनस म्यू कर दिया क्योंकि म्यू की उसने वैल्यू नहीं दी, आपने फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय 5, इधर आ गया 0.983। आपको पता है ये वैल्यू z के बराबर है, ये इसी तरह से आ जाएगा, ये फाई ऑफ z के बराबर होता है, फाई ऑफ a के बराबर होता है। अब फाई उधर चला जाएगा, फाई इन्वर्स बन जाएगा। टेबल में वैल्यू देखी, वो आ गई आपके पास 2.120, और यहाँ पर ये वैल्यू 69.6 माइनस म्यू ओवर 5 रहेगी। अब जब आप इसको हल करेंगी, ये देखें ये हल हुआ है, 69.60 माइनस म्यू, उधर 5 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस म्यू इधर ही रह जाएगा, और ये माइनस 69.6, और ये वैल्यू इधर ही आ जाएगी। अब इसको -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगी, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, क्योंकि आपको माइनस म्यू की नहीं, आपको म्यू की वैल्यू चाहिए, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और करने के बाद ये वैल्यू आपके पास 59 आ जाती है, जो कि रिक्वायर्ड म्यू की वैल्यू। नेक्स्ट में आप सिग्मा फाइंड करेंगी।
आपको कह रहा है वो कि एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, म्यू की वैल्यू उसने 50 दी हुई है, सिग्मा स्केयर की वैल्यू नहीं दी, और उसने लेस देन 60.6 एक्स की प्रोबेबिलिटी दी है 0.983। ठीक है, अब आपने सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से एक्स को जी में शिफ्ट करेंगी आप। एक्स को जी में शिफ्ट करने के लिए एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा करेंगी। यहाँ पर 50 आ गया, सिग्मा की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास आ गई वैल्यू, जी की वैल्यू आ गई 10.6 ओवर सिग्मा। अब यहाँ देखिए, आप फाइ को उस साइड पे ले जाएंगी, फाइ इन्वर्स हो जाएगा आपके पास, उसकी टेबल वैल्यू आपने देखी 2.120 आ रही है। अब यहाँ पर सिग्मा को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये 10 को डिवाइड जब आप करेंगी 2.120 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो क्या आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है आपका, सिग्मा की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 33% वैल्यूज़ आपकी अंडर हैं 48 के, और 12.3 वैल्यूज़ क्या हैं? ओवर हैं 60 के। सबसे पहले अपनी कंडीशन बना दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपकी लेस देन 48 है, लेस देन 48 है, किसके बराबर है? 33 के, 33% के, यानी 0.33 आ गया। फिर वो कहता है कि आपकी एक्स से ग्रेटर की वैल्यू कितनी है, कितनी परसेंटेज उसने बताई? 12.3, और वो आ गया 0.123। ठीक, ये आपकी कंडीशंस बन गई सबसे पहले तो। फिर उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आप दोनों इक्वेशंस को हल करेंगी, लेस देन के लिए भी और ग्रेटर के लिए भी। पहले लेस देन को कंसिडर कीजिए। उसी तरह से एक्स को जी में शिफ्ट किया, 48 माइनस म्यू ओवर सिग्मा आ गया, ना म्यू की वैल्यू है ना सिग्मा की वैल्यू है, 0.33 के बराबर, ये जी के बराबर है। फिर फाई ऑफ ए के बराबर आएगा, फाई इनवर्स करके 0.33 की आपने वैल्यू देखी, वो आपके पास आ गई 0.4399, और यहाँ से इसको हल करके आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है 48 माइनस म्यू इज़ इक्वल टू माइनस 0.4399 सिग्मा। अब ग्रेटर दैन की वैल्यू को कंसिडर किया आपने, ठीक है। ग्रेटर दैन को लेस देन में शिफ्ट करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0.123 को, वो आपके पास आ जाता है 0.877। एक्स को जी में शिफ्ट किया, करने के बाद फाई ऑफ ए की वैल्यू निकाली। ए आपके पास क्या है? 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, वो है 0.877। अब फाई इनवर्स की वैल्यू निकाली आपने, वो आ गई 1.1601। इसको इक्वेशन में शिफ्ट कर लिया, वो आपके पास इक्वेशन बन गई 60 माइनस म्यू इज़ इक्वल टू 1.1601 सिग्मा। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब साइमल्टेनियसली आपने हल करना है इनको, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशंस को। म्यू कैंसिल हो जाएगा आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी 12 इज़ इक्वल टू 1.6 सिग्मा, और यहाँ से आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए आप अपनी सिग्मा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे कि इसने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हुआ है और आपके पास म्यू की वैल्यू भी आ गई।